जब हम बाइबल की कहानियों को पढ़ते हैं तो वे हमें न केवल इतिहास से परिचित कराती हैं, बल्कि उनमें छिपे आध्यात्मिक संदेश भी हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। सारा और अब्राहम की कहानी भी ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है, जो विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की योजनाओं के रहस्यों को उजागर करती है। लेकिन हर महान जीवन का अंत होता है, और इसी प्रकार अब्राहम और सारा की मृत्यु की कहानी भी एक महत्वपूर्ण सीख देती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सारा और अब्राहम ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में परमेश्वर के वचनों पर विश्वास बनाए रखा, और किस प्रकार उन्होंने अपने परिवार, संतान और वंश को आगे बढ़ाया। यह कहानी 4 प्रमुख भागों में विभाजित होगी। पहला भाग, सारा का अंतिम समय और उसकी मृत्यु। अब हम इस कथा के पहले भाग में गहराई से प्रवेश करते हैं, जहां हम सारा के जीवन के अंतिम समय, उसकी मृत्यु और अब्राहम पर उसके प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। सारा, विश्वास और धैर्य की मूर्ति। सारा, जिसे पहले सारे के नाम से जाना जाता था, अब्राहम की पत्नी थी। वह न केवल उसकी जीवन संगिनी थी, बल्कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा में भी उसकी सहायक थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने देश को छोड़कर कनान जाने की आज्ञा दी, तो सारा ने बिना किसी संदेह के इस आदेश का पालन किया। परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया था कि उसकी संतानों की संख्या आकाश के तारों के समान होगी। लेकिन एक समस्या थी, सारा बांझ थी। वह वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करती रही, और जब बहुत समय बीत गया तो उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम को सौंप दिया, जिससे इस्माइल का जन्म हुआ। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट किया कि सच्चा वंशज इस्माइल नहीं, बल्कि सारा के गर्भ से उत्पन्न होगा। 90 वर्ष की आयु में सारा ने इसहाक को जन्म दिया, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का उत्तर था। इसहाक के जन्म ने सारा को अपार आनंद दिया, लेकिन इसके साथ ही कुछ कठिनाइयां भी आईं। वृद्धावस्था और सारा की चिंताएं। समय बीतता गया और अब्राहम और सारा की उम्र बढ़ने लगी। अब्राहम 137 वर्ष का हो चुका था, और सारा भी लगभग 127 वर्ष की हो चली थी। हालांकि इसहाक बड़ा हो रहा था, लेकिन सारा के मन में कई विचार उमड़ने लगे। इसहाक का भविष्य सारा जानती थी कि इसहाक को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन वह चाहती थी कि उसके जीवन में कोई बाधा न आए। इस्माइल और हाजिरा की उपस्थिति। इस्माइल अब एक युवा हो चुका था, और सारा को भय था कि कहीं वह इसहाक के अधिकारों को चुनौती न दे। अब्राहम की बढ़ती आयु। वह जानती थी कि अब्राहम भी वृद्ध हो चुका था, और परिवार की जिम्मेदारी इसहाक पर आने वाली थी। इन सभी चिंताओं के बावजूद सारा का विश्वास अडिग था। सारा की मृत्यु। ममरे की भूमि में दुखद अंत। सारा की मृत्यु का उल्लेख बाइबल में उत्पत्ति 23:1 से 2 में मिलता है। सारा की आयु 127 वर्ष की थी, और वह किरियत अरबा में मर गई, जो कि हेब्रोन है, कनान देश में। सारा की मृत्यु का स्थान किरियत अरबा, हेब्रोन था, जो कि कनान में स्थित था। उसकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर बाइबल ज्यादा विस्तार से नहीं बताती, लेकिन विद्वानों का मानना है कि उसकी मृत्यु वृद्धावस्था और जीवन के कष्टों के कारण हुई। अब्राहम, जो सारा को अत्यधिक प्रेम करता था, इस दुख को सहन नहीं कर सका। बाइबल में लिखा है, अब्राहम सारा के लिए विलाप करने और उसे रोने लगा। उत्पत्ति 23:2। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। अब्राहम ने अपने जीवन की सबसे प्रिय संगिनी को खो दिया था। सारा के लिए अंतिम संस्कार और मकपेला की गुफा। अब्राहम जानता था कि सारा के लिए एक उचित अंतिम संस्कार करना आवश्यक था, इसलिए उसने हित्ती लोगों से मकपेला की गुफा खरीदी। मकपेला की गुफा का इतिहास महत्वपूर्ण है। यह वह स्थान था जिसे अब्राहम ने 400 शेकेल चांदी में खरीदा था। यह कनान में स्थित था, और यह अब्राहम का अपनी भूमि में पहला अधिकार था। इसी स्थान पर बाद में अब्राहम, इसहाक, रिबका, याकूब और लिया को भी दफनाया गया। अब्राहम का शोक और आगे की योजना। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। इसहाक के लिए एक पत्नी। अब्राहम जानता था कि अब समय आ गया है
कि इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी खोजी जाए ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। परमेश्वर की योजना को समझना सारा की मृत्यु ने अब्राहम को याद दिलाया कि जीवन क्षणभंगुर है और उसे परमेश्वर के साथ अपना संबंध और गहरा करना है। विरासत की योजना अब्राहम को यह तय करना था कि उसकी संपत्ति और आशीर्वाद किसे मिलेंगे। सारा की मृत्यु का प्रभाव गहरा था, लेकिन अब्राहम ने इसे परमेश्वर की योजना का हिस्सा माना। निष्कर्ष, सारा की मृत्यु केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और बलिदान की कहानी थी। उसने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन अंत तक उसने परमेश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखा। अब्राहम का शोक यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम समय के साथ और गहरा होता जाता है, लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। आगे अब्राहम का जीवन, उसकी मृत्यु और उसकी विरासत की कहानी बाकी है। अगले भाग में हम देखेंगे कि सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम का जीवन कैसे बदला और उसने अपने परिवार के लिए क्या निर्णय लिए। भाग 2, सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम का जीवन। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। सारा उसकी जीवन संगिनी थी, जिसके बिना उसने अपनी यात्रा की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन अब उसे आगे बढ़ना था। इस भाग में हम विस्तार से देखेंगे अब्राहम की कहानी न केवल एक पुरुष के जीवन की कहानी है, बल्कि यह विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की योजना को स्वीकार करने की प्रेरणा भी देती है। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम का शोक और जीवन में बदलाव। जब सारा की मृत्यु हुई तो अब्राहम गहरे शोक में डूब गया। बाइबल में लिखा है, अब्राहम सारा के लिए विलाप करने और उसे रोने लगा। उत्पत्ति 23:2। अब्राहम के जीवन में यह पहला अवसर था जब उसने खुद को इतना अकेला महसूस किया। उसने अपने परिवार और सेवकों के साथ समय बिताया, लेकिन सारा की अनुपस्थिति उसे हर पल महसूस होती थी। मकपेला की गुफा, एक स्थायी स्मारक। सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम ने हित्ती लोगों से मकपेला की गुफा खरीदी। यह निर्णय केवल एक अंतिम संस्कार स्थल के रूप में नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर ने कनान देश को अब्राहम और उसके वंशजों को देने का वादा किया था। अब्राहम ने 400 शेकेल चांदी देकर यह भूमि खरीदी। यह स्थान बाद में उसके पूरे परिवार के लिए एक दफन स्थान बना। लेकिन अब्राहम को आगे बढ़ना था। वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी खोजना। इसहाक के लिए पत्नी की खोज, एलिएजर की भूमिका। सारा के निधन के बाद अब्राहम की सबसे बड़ी चिंता थी कि इसहाक की शादी सही व्यक्ति से हो। वह नहीं चाहता था कि इसहाक कनानियों में से विवाह करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसके वंश के लिए एक अलग योजना बनाई थी। अब्राहम का निर्णय। अब्राहम ने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक एलिएजर को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि वह हर्रान, मेसोपोटामिया जाकर इसहाक के लिए एक पत्नी खोजे। अब्राहम ने एलिएजर को शपथ दिलाई कि वह इसहाक के विवाह के लिए केवल उसके मूल परिवार से ही लड़की चुनेगा। एलिएजर की यात्रा और रिबका का चयन। एलिएजर ऊंटों पर उपहार और आशीर्वाद लेकर हर्रान पहुंचा। वहां एक कुएं पर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि वह युवती जो पानी भरने आए और मैं उससे पानी मांगू, और यदि वह स्वयं मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाए, तो वही इसहाक के लिए सही होगी। और ठीक वैसा ही हुआ। कुएं पर एक सुंदर और दयालु युवती आई, जिसका नाम रिबका था। रिबका ने न केवल एलिएजर को पानी पिलाया, बल्कि उसके ऊंटों के लिए भी पानी निकाला। यह परमेश्वर की ओर से एक संकेत था कि वही इसहाक के लिए उपयुक्त पत्नी थी। एलिएजर ने रिबका के परिवार से अनुमति ली और उसे कनान ले आया। इसहाक और रिबका का विवाह। जब रिबका कनान पहुंची तो इसहाक खेतों में ध्यान मग्न था। जैसे ही उसने रिबका को देखा, वह उसे पसंद करने लगा। फिर इसहाक ने उसे अपनी मां सारा के तंबू में ले जाकर उसकी पत्नी बना लिया और उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को अपनी मां के खोने के दुख से सांत्वना मिली। उत्पत्ति 24:67। इस विवाह के बाद अब्राहम को शांति मिली, क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र परमेश्वर की योजना के अनुसार सही दिशा में बढ़ रहा है। अब्राहम की दूसरी शादी
और अन्य संतानें। सारा की मृत्यु के कई वर्षों बाद अब्राहम ने एक अन्य महिला केतुरा से विवाह किया। केतुरा से अब्राहम के 6 पुत्र हुए, जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, ईशबाक, शुआ। अब्राहम की संपत्ति का बंटवारा। हालांकि अब्राहम के अन्य पुत्र भी थे, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि इसहाक ही उसका मुख्य वारिस होगा। उत्पत्ति 25, 5 से 6 में लिखा है, अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी, लेकिन उसने अपनी अन्य पत्नियों के पुत्रों को उपहार देकर उन्हें पूर्व की ओर भेज दिया, ताकि वे इसहाक के उत्तराधिकारी न बने। अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने इसहाक को चुना है, और इसलिए उसने अपने अन्य पुत्रों को आशीर्वाद देकर दूर भेज दिया। अब्राहम की वृद्धावस्था और मृत्यु। अब्राहम बहुत वृद्ध हो चुका था। उसकी आयु 175 वर्ष थी। अब्राहम की मृत्यु और दफन। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके दोनों पुत्र इसहाक और इस्माइल साथ आए और उसे उसी मकपेला की गुफा में दफनाया जहां सारा को दफनाया गया था। बाइबल में लिखा है, फिर अब्राहम ने प्राण त्याग दिए और एक अच्छी वृद्धावस्था में मर गया, वृद्ध और परिपूर्ण जीवन जीकर। उत्पत्ति 25:8 यह दर्शाता है कि उसने एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जिया। अब्राहम की विरासत। अब्राहम की मृत्यु के बाद इसहाक ने उसकी जगह ली और परमेश्वर का आशीर्वाद पाया। इस्माइल ने 12 प्रमुख जनजातियों की स्थापना की। अब्राहम का वंश इसहाक के माध्यम से जारी रहा, जिससे इस्राएल राष्ट्र उत्पन्न हुआ। निष्कर्ष, सारा की मृत्यु के बाद अब्राहम का जीवन कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा था। उसने अपने शोक को धैर्य से सहन किया। उसने अपने पुत्र इसहाक के लिए सही पत्नी ढूंढी। उसने दूसरी शादी की और अन्य संतानें उत्पन्न की। उसने अपनी संपत्ति और आशीर्वाद का सही बंटवारा किया। उसकी मृत्यु एक संतोषजनक जीवन के बाद हुई। अब्राहम केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह विश्वास और परमेश्वर की योजना के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं हमेशा सर्वोत्तम होती है, चाहे हमें उनकी समझ हो या न हो। अगले भाग में हम अब्राहम की मृत्यु के बाद की घटनाएं और उसकी विरासत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भाग 3, अब्राहम की मृत्यु के बाद की घटनाएं। अब्राहम का जीवन प्रेरणादायक था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत और वंश की कहानी समाप्त नहीं हुई। उनका प्रभाव इसहाक, इस्माइल और उनके अन्य पुत्रों के माध्यम से जारी रहा। इस भाग में हम विस्तार से देखेंगे इसहाक पर अब्राहम की मृत्यु का प्रभाव, इस्माइल का भविष्य और उसकी संतानें, अब्राहम की अन्य संतानों का जीवन और प्रभाव, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होना, अब्राहम की मृत्यु के बाद की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत। अब्राहम की कहानी सिर्फ उनके जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत आगे बढ़ती रही। अब्राहम की मृत्यु के बाद इसहाक का जीवन। अब्राहम की मृत्यु के बाद इसहाक ही उनका प्रमुख उत्तराधिकारी बना। परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञाएं की थी, वे अब इसहाक के माध्यम से पूरी होनी थी। परमेश्वर का आशीर्वाद। अब्राहम की मृत्यु के तुरंत बाद बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इसहाक को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 25:11 इसहाक को वही आशीर्वाद मिला जो अब्राहम को दिया गया था, कनान की भूमि का अधिकार, एक महान राष्ट्र बनने की प्रतिज्ञा, संपत्ति और समृद्धि, इसहाक और रिबका की संतानहीनता। हालांकि परमेश्वर ने इसहाक को आशीर्वाद दिया था, फिर भी उसकी पत्नी रिबका कई वर्षों तक संतानहीन रही। इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की और 20 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रिबका ने जुड़वां पुत्रों ईसाव और याकूब को जन्म दिया। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि अब्राहम की वंश परंपरा अब इन 2 पुत्रों के माध्यम से आगे बढ़ने वाली थी। इसहाक की चुनौतियां। अब्राहम की मृत्यु के बाद इसहाक ने कई चुनौतियों का सामना किया। फिलिस्तीनियों से संघर्ष। वे इसहाक के कुओं पर कब्जा करना चाहते थे। कनान में अकाल। इसहाक को गरार नामक स्थान पर जाना पड़ा। परिवार में संघर्ष। याकूब और एसाव के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक को सुरक्षा और आशीर्वाद दिया और उसकी विरासत आगे बढ़ी। इस्माइल की विरासत और उसकी संतानें। अब्राहम का बड़ा पुत्र इस्माइल
हाजिरा मिस्री दासी से उत्पन्न हुआ था। हालांकि वह अब्राहम की प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसे भी एक महान राष्ट्र बनाने का वादा किया था। उत्पत्ति 25:12 से 16 में इस्माइल के 12 पुत्रों का वर्णन है। नबायोत, केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मसा, हदद, तेमा, यतूर, नफीश, केदमा। ये 12 पुत्र आगे चलकर इस्माइलियों की 12 जनजातियों के नेता बने और मध्य पूर्व में कई बड़े राष्ट्रों के पूर्वज बने। इस्माइल की संतानों का प्रभाव अरब देशों में देखा जा सकता है। इस्माइल का जीवन, अंत और मृत्यु। बाइबल के अनुसार इस्माइल 137 वर्ष की आयु में मरा और उसे अपने लोगों के बीच दफनाया गया। इस्माइल 137 वर्ष की आयु में मरा और उसे अपने लोगों के बीच दफनाया गया। हालांकि वह इसहाक की प्रतिज्ञा का भाग नहीं था, फिर भी परमेश्वर की योजना में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। अब्राहम की अन्य संतानों की विरासत। अब्राहम की दूसरी पत्नी केतुरा से 6 पुत्र हुए थे। जिमरान, योक्षान, मदान, मिद्यान, ईशबाक, शुआह। मिद्यान और भविष्य की भूमिका। अब्राहम का पुत्र मिद्यान बाद में मिद्यानियों का पूर्वज बना। मिद्यानियों का उल्लेख बाइबल में कई बार हुआ है, विशेष रूप से मूसा के समय में। अन्य संतानें और उनका प्रभाव। अब्राहम ने इन संतानों को आशीर्वाद देकर पूर्व दिशा में भेज दिया ताकि वे इसहाक की विरासत में हस्तक्षेप न करें। इन संतानों का प्रभाव मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाता है। अब्राहम की प्रतिज्ञा का पूरा होना। अब्राहम की मृत्यु के बाद भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी होनी जारी रही। इसहाक का वंश इस्राएल राष्ट्र में परिवर्तित हुआ। इस्माइल का वंश अरब राष्ट्रों में विस्तारित हुआ। अब्राहम की अन्य संतानें भी कई क्षेत्रों में फैली। अब्राहम वास्तव में बहुत से राष्ट्रों का पिता बना, जैसा कि परमेश्वर ने उससे वादा किया था। अब्राहम की मृत्यु के बाद उसकी आध्यात्मिक विरासत। अब्राहम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनकी आत्मिक विरासत बहुत बड़ी थी। विश्वास का उदाहरण। अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में विश्वास का पिता माना जाता है। परमेश्वर के साथ संबंध। उनकी कहानी सिखाती है कि परमेश्वर की योजनाएं सर्वोत्तम होती है, भले ही हमें वे तुरंत समझ न आए। त्याग और समर्पण। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होकर अद्वितीय विश्वास दिखाया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति उनकी संतानों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। निष्कर्ष। अब्राहम की मृत्यु के बाद इसहाक ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और इस्राएल राष्ट्र की नींव रखी। इस्माइल ने 12 जनजातियों की स्थापना की और अरब देशों के पूर्वज बने। अन्य संतानें भी अलग अलग राष्ट्रों के संस्थापक बने। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं धीरे धीरे पूरी हुई। अब्राहम की मृत्यु अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगले भाग में हम देखेंगे कि उनकी विरासत आगे कैसे विकसित हुई और उनका प्रभाव आधुनिक विश्व पर कैसे पड़ा। भाग 4। अब्राहम की विरासत और उनका आधुनिक प्रभाव। अब्राहम की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत समाप्त नहीं हुई। उनके वंशजों ने सभ्यताओं, धर्मों और इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में आस्था का पिता कहा जाता है। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे इसहाक और याकूब के माध्यम से अब्राहम की विरासत, इस्माइल और अरब राष्ट्रों पर प्रभाव, अब्राहम की आध्यात्मिक विरासत, अब्राहम के वंशजों का ऐतिहासिक प्रभाव, आधुनिक दुनिया में अब्राहम की भूमिका। अब्राहम का प्रभाव सिर्फ उनके जीवन काल तक सीमित नहीं था, बल्कि वह युगों युगों तक बना रहा और आज भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसहाक और याकूब के माध्यम से अब्राहम की विरासत। अब्राहम के पुत्र इसहाक के माध्यम से परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आगे बढ़ी। इसहाक के पुत्र याकूब इस्राएल बने और उनके 12 पुत्रों से इस्राएल के 12 गोत्र उत्पन्न हुए। याकूब और इस्राएल राष्ट्र का निर्माण। याकूब को परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया और उसकी संतानों से इस्राएली राष्ट्र की नींव पड़ी। याकूब के 12 पुत्र थे, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, दान,
नप्ताली, गाद, आशेर, यूसुफ, बिन्यामीन, इनसे इजराइल के 12 गोत्र बने, जिन्होंने कनान देश पर अधिकार कर इस्राएली राष्ट्र की स्थापना की। मिस्र में इस्राएलियों की गुलामी और छुटकारा। अब्राहम की मृत्यु के कई शताब्दियों बाद याकूब के वंशज मिस्र चले गए, जहां वे गुलाम बना लिए गए। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को भेजकर उन्हें छुटकारा दिलाया और वादा किए गए देश कनान की ओर नेतृत्व किया। अब्राहम की प्रतिज्ञा का यह एक महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि उनके वंशज अंततः उस भूमि में लौटे जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को देने का वादा किया था। राजा दाऊद और मसीहा की भविष्यवाणी। इस्राएलियों ने कनान में बसने के बाद कई राजा बनाए, जिनमें सबसे महान राजा दाऊद और सुलेमान थे। बाइबल में कहा गया कि मसीहा यीशु मसीह अब्राहम के वंश से आएगा, जो बाद में पूरा हुआ। इस्माइल और अरब राष्ट्रों पर प्रभाव। अब्राहम के बड़े पुत्र इस्माइल से 12 जनजातियां उत्पन्न हुई, जिन्होंने अरब देशों की नींव रखी। इस्माइली जनजातियां और उनका विस्तार। इस्माइल की संतानों ने मध्य पूर्व में कई जनजातियों का निर्माण किया, जो बाद में अरब राष्ट्रों में परिवर्तित हुई। इस्माइलियों का व्यापार और संस्कृति अरब जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद। इस्लामी परंपरा में इस्माइल को अरब राष्ट्रों का पूर्वज माना जाता है। इस्लाम के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब भी इस्माइल के वंशज माने जाते हैं। काबा, जिसे मुसलमान पवित्र स्थल मानते हैं, को इस्माइल और उनके पिता अब्राहम ने मिलकर बनाया था। इस्लाम में अब्राहम इब्राहिम को आस्था का पिता और एक महान नबी माना जाता है। अब्राहम की आध्यात्मिक विरासत। अब्राहम का प्रभाव केवल ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत गहरा था। यहूदी धर्म में अब्राहम को इज़राइल के पिता कहा जाता है। यहूदी मानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक विशेष वाचा की थी और उनकी संतानें चुनी गई थी। ईसाई धर्म में अब्राहम को विश्वास का एक आदर्श माना जाता है। नया नियम कहता है कि सच्चा विश्वास वही है जो अब्राहम ने दिखाया। यीशु मसीह भी अब्राहम के वंश से थे, जिससे यह प्रतिज्ञा पूरी हुई कि अब्राहम का वंश सारी पृथ्वी को आशीर्वाद देगा। इस्लाम में अब्राहम इब्राहिम एक महान नबी माने जाते हैं। मुसलमान हज के दौरान उनकी स्मृति में कई रस्में निभाते हैं। ईद उल अजहा का पर्व अब्राहम के बलिदान की कहानी से प्रेरित है। अब्राहम के वंशजों का ऐतिहासिक प्रभाव। अब्राहम के वंशजों ने इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस्राएल राष्ट्र और यहूदी सभ्यता। इस्राएल राष्ट्र, जो यहूदी धर्म और संस्कृति का केंद्र बना, अब्राहम के वंश से उत्पन्न हुआ। उनकी संतानें कई देशों में फैली और शिक्षा, विज्ञान, व्यापार और राजनीति में अग्रणी बनी। अरब राष्ट्र और इस्लामिक सभ्यता। इस्माइल के वंशजों ने अरब देशों की नींव रखी और इस्लामिक सभ्यता का विकास किया। अरबी भाषा, इस्लामी विज्ञान, कला और दर्शन पूरे विश्व में फैले। ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता। अब्राहम के वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिससे ईसाई धर्म फैला। ईसाई धर्म ने यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया। आधुनिक दुनिया में अब्राहम का प्रभाव। आज भी अब्राहम की विरासत दुनिया भर में देखी जाती है। 3 महान धर्मों का आधार। अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में सम्मान दिया जाता है। उनकी कहानी तीनों धर्मों को जोड़ती है और शांति व एकता का संदेश देती है। मध्य पूर्व की राजनीति और संघर्ष। अब्राहम के वंशजों, इजरायलियों और अरबों के बीच आज भी कई विवाद है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा और भूमि विवाद आज भी मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित करते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा और प्रेरणा। अब्राहम की कहानी हमें सिखाती है धैर्य और विश्वास। परमेश्वर की योजना में विश्वास रखना चाहिए। त्याग और समर्पण। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। एकता और शांति। अब्राहम की विरासत को सम्मान देकर हम धार्मिक सौहार्द बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, अब्राहम की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही। इसहाक से इस्राएल राष्ट्र बना, इस्माइल से अरब राष्ट्र बने,
उनके वंशजों ने 3 प्रमुख धर्मों की नींव रखी। आज भी उनका प्रभाव विश्व संस्कृति, धर्म और राजनीति में देखा जाता है। अब्राहम केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता।